मैंने जब अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था तो मेरे बिज़नेस की इन्वेस्टमेंट सिर्फ 4500 रुपीज़ थी, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बिज़नेस इतना ग्रो कर चुका है कि पूरे पाकिस्तान से भी ऑर्डर्स आते हैं और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के बाहर भी अपनी चीज़ें भेजी हैं जो बहुत ज़्यादा पसंद की गई। मेरा स्टफ़ जर्मनी भी जा चुका है, मेरा स्टफ़ कनाडा भी जा चुका है, मेरा स्टफ़ रियाद में भी जा चुका है। मेरा नाम ताबिंदा फ़ारूक है। मैं अपना होम बेस्ड ऑनलाइन बिज़नेस करती हूँ। जब मेरे फादर की डेथ हुई तो हमारा भाई भी कोई नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनेंशियल तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं चाहती थी कि मैं ख़ुद अपने आप को सपोर्ट करूँ, मैं किसी पे बोझ ना बनूँ, तो इसलिए मैंने फिर अपना बिज़नेस स्टार्ट करने के बारे में सोचा। ये एक रिंग सेटर है और ये पिंक और गोल्डन थीम में है। इसमें मैंने ये सारे आर्टिफिशियल फ्लावर्स का इस्तेमाल किया हुआ है। इसको हाईलाइट करने के लिए ग्लिटर के फूल इस्तेमाल किए गए हैं, ग्लिटर की तितली इस्तेमाल की है, ये सारे गोल्डन हाईलाइट करने के लिए ये मोती इस्तेमाल किए गए हैं। ये इसकी रिंग की पूरा बॉक्स है, यहाँ पे रिंग रखी जाती है। मेरा फ़र्स्ट ऑर्डर एक्चुअली इसमें था कि मेरी मदर की एक फ्रेंड थी, वो कराची में होती हैं, उनकी बेटी की शादी थी। बेसिकली वो पेशावर से बिलोंग करती हैं और हमारे घर कार्ड देने आई। उस वक्त मैं अपनी बहन के लिए एक मेहंदी का दुपट्टा बना रही थी। उन्होंने वो दुपट्टा देखा, उनको इतना पसंद आया कि वो कह रही थी कि बस ये दुपट्टा मेरी बेटी का हुआ और तुम क्लाइंट के लिए दोबारा बना लेना। जब कोविड शुरू हुआ तो उसमें ये था कि बड़े बड़े बिजनेसेस जो हैं वो बंद हो गए। मेरे बिज़नेस को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला एकदम से, इसलिए कि आप लोगों को पता है कोविड में शादियां तो हो नहीं रही थी और घरों के अंदर ही सारी शादियां, छोटे लेवल पे फंक्शंस होते थे, तो लोग ज़्यादा ये प्रेफर करने लगे कोरोना के अंदर कि ऑनलाइन हमें कोई चीज़ मिल जाए जो बनी बनाई, हमें बाहर भी ना निकलना पड़े और हमें कोई प्रॉब्लम भी ना हो। मैं जो भी चीज़ें बनाती हूँ उसमें मुझे अपने मनी इन्वेलप्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और उसकी स्टोरी ये है कि मैं जो हमारे घर में वेडिंग इनविटेशन कार्ड्स आते हैं मैं उसको रिसाइकल करके मनी इन्वेलप्स बनाती हूँ। शुरू में जब पहले मेरे 2 साल थे तो मुझे बजटिंग नहीं आती थी कि हैंडमेड स्टफ़ की बजटिंग कैसे होती है, तो मैं बस जनरली जो चीज़ें ख़रीदी और वही कीमत मैं रख देती थी। तो मुझे ये लग रहा था शुरू में कि जी मैं प्रॉफिट में जा रही हूँ क्योंकि मेरी चीज़ें लोग बहुत ज़्यादा ख़रीदते थे। वो फिर बाद में जब साथ ट्रेनिंग्स मैंने अटेंड की तो उसके बाद पता चला कि मैं तो लॉस में जा रही हूँ, ये बजटिंग तो ऐसी होती नहीं है। इसके अलावा सबसे बड़ा मसला पेशावर का ये है कि यहाँ पे ज़्यादातर रॉ मटेरियल नहीं मिलता। मैं बेसिकली कस्टमाइज स्टफ़ बनाती हूँ, वो फिर ऑनलाइन मंगवाना पड़ता है। पहले तो ये था कि मेरा सिर्फ होम बेस था, तो 2014 में मैंने फेसबुक पे अपना पेज बना लिया क्योंकि ऑनलाइन आजकल सारी चीज़ें चलती हैं और मुझे जब ऑनलाइन की अहमियत का अंदाज़ा हुआ तो मैंने अपना पेज बनाया। मैंने वक्त के साथ साथ अपने बिज़नेस में जिद्दत लाई। मैं देखती गई कि मेरे क्लाइंट्स को क्या पसंद आ रहा है। फिर साथ साथ आपको ट्रेंड्स को भी देखना पड़ता है, जैसे इस साल पेस्टल थीम चल रही है तो इसलिए मैंने ट्रेंड्स को हमेशा फॉलो करके नई से नई चीज़ बनाई है। मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग अपनी एबिलिटीज़ पे ट्रस्ट करना सीखें। ये मत सोचिए कि हमें बिज़नेस की नो हाउ नहीं है, अपने ऊपर ट्रस्ट करना सीखें और जब आप अपने ऊपर ट्रस्ट कर लेंगे और कुछ ना कुछ करेंगे तो अल्लाह पाक इतनी आसानियाँ पैदा करेंगे कि आप लोग सोच भी नहीं सकते।